नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं तेजी से बढ़ती हुई बीमारी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दवा ना करके आज हम लोग कुछ खाने वाली चीजों के बारे में बात करेंगे। उन सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनको लेने से हम अपने तनाव को, अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, नेचुरल सी बात है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि खाने पीने का एंजाइटी से क्या संबंध। दोस्तों, जब रिसर्च जो हुई है, नई रिसर्च इसको प्रूव कर रही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और सही खान पीन आपकी एंजाइटी, तनाव को कम कर सकते हैं। जब हम लोग को एंजाइटी ज्यादा होती है तो हम लोग प्रोसेस्ड फूड, इस तरह की चीज खाते हैं ये, और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। और जब हम इस तरह के प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें चीनी या नमक ज्यादा होता है, प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, तो वो हमारे स्वाद को तो अच्छा लगता है और कुछ देर के लिए हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कंट्रोल होता हुआ हमें महसूस होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये हमारे शरीर के कॉर्टिसोल को बढ़ा देते हैं, उसका सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। नतीजा डिप्रेशन, तनाव और हो जाता है। तब सवाल उठता है कि किस तरह के सुपर फूड्स खाएं, वो कौन सा फूड खाएं जो कि हमारे एंजाइटी को, हमारे तनाव को, हमारे कॉर्टिसोल के लेवल को कम करे। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हम लोग इसका नाम जानते हैं, हम इसके सोर्स जानते हैं। ये माइंड को रिलैक्स करने में बड़ी मदद करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अखरोट हो गया, फ्लैक्सीड हो गए, ये जो चीज होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच सोर्स होते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को कम करते हैं और माइंड को स्मूथ पोजीशन पे ले जाते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये हमारे बॉडी में धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता है और इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये कॉर्टिसोल्स के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। जितने भी मोटे अनाज हम लोग सुनते हैं, रागी हुआ, बाजरा हुआ, जौ हुआ, वो इस कैटेगरी में। तो अगर हम लोग अपनी डाइट में इसको शामिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कुछ नहीं तो हम बादाम, मूंग हुआ, चना हुआ, इसको रात में पानी में भिगो के सुबह लें। ये भी अगर हम रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें तो ये कॉर्टिसोल के लेवल को कम करके हमारे अंदर के स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो एक गर्मी का है, डिहाइड्रेशन का समय है, जो हमारे भावनाओं और इमोशंस को कंट्रोल करता है, एक फल होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो खट्टे फल स्पेशली गर्मी के सीजन में बहुत काम होते हैं, क्योंकि पसीना, डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी के जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और उसकी वजह से दिक्कत होती है। और दोस्तों, क्या होता है, कई बार एंजाइटी की वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन हमारी बड़ी तेज हो जाती है, अजीब अजीब ऐसा लगने लगता है, हमें लगता है हमें दिल बैठ रहा है। उस समय एक बहुत आसानी से अवेलेबल फल होता है केला। जी हाँ दोस्तों, केले के अंदर ये स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि हार्ट के बीट्स को रेगुलेट करता है ड्यू टू मैग्नीशियम। तो अगर आपके एंजाइटी बढ़ने के साथ साथ आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है या इस तरह की एंजाइटी बढ़ जाती है तो उस वक्त अपनी डाइट में आपको केला का सेवन करना चाहिए और ये आपको काफी मदद करता है। दोस्तों, जो ये हमने सुपर फूड बताए हैं ये काम किस तरह से करता है, कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है। ये सीरोटीन का सिक्रीशन शुरू कर देता है और सीरोटीन जो होता है एक तरह से पॉजिटिव हार्मोन होता है, हैप्पीनेस की हार्मोन होते हैं जो बॉडी के अंदर निगेटिविटी को कम करते हैं।
तो कभी भी स्ट्रेस एंजाइटी हो तो इस तरह के जंक फूड ना खा के अगर हम इस तरह के फूड खाएं तो हमारे शरीर को काफी आराम मिलेगा, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी काफी कंट्रोल होगा। धन्यवाद।